हाँ 100% तो होता ही नहीं है पैकेट में लिखा हुआ नहीं, होता कम है। से कम 70-80% तो जर्मिनेशन होना चाहिए। हाँ जी प्लीज। मैं कह रहा था कि जो नए लोग जाते हैं सीड खरीदने के, धोखाधड़ी तो दुकानदार भी करते हैं, सीड पे पुराना माल बेच देते हैं, सब कुछ करते हैं, पता होता नहीं है लोगों को, बिल्कुल उसमें बहुत मुश्किल होती है। जी। तो देखो कभी भी बीज आप लोग, पैकिंग एक्सपायरी डेट लिखा रहता है बीज के पैकेट के ऊपर, है ना, तो एक्सपायरी डेट के कम से कम 2-3 महीने पहले तक आप बीज को लेना चाहिए। मतलब ये भी नहीं कि कल एक्सपायरी डेट है तो आज ले लिया, ये भी नहीं होना चाहिए। एक्सपायरी डेट के कम से कम बिफोर 2 मंथ पहले के बीज आपको कैरी करना है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। हाइब्रिड बीजों को हाँ हम उसी का जो है ना फिर चयन करके लगाते जाएं तो वो नेचुरल हो जाता होगा। वो हो जाता है पर उसमें 5-6 साल लगता है, किसान को करना मुश्किल है। हम लोग कर लिए हैं, जो हम लोग कर रहे हैं आप उनको लेके आगे बढ़ो। आप 5 साल क्यों मतलब अपने खपा रहे हो, है ना। आप 5 साल की जो मेहनत हमने कर रखी है आप उसको आगे बढ़ाओ। मैं बात वो करेक्ट। हाँ कर सकते, करेक्ट है वो, करेक्ट है, कर सकते। देखिए आपको पहली बात तो हाइब्रिड और जीएमओ में जाओ मत आप, पैकेट के बीजों पे। आप तो देसी बीजों पे रहो ना, सीधी बात ही है। और देसी बीज दुकान पे मिलते नहीं है, वो मिलेंगे किसी किसान के ही पास, सर के पास और वो आप यहीं से तो मैं वो कह तो रहा हूँ कि आप ट्रस्टेड और ट्रूथफुल व्यक्ति से लें, ठीक है। और जो व्यक्ति से आप लें उससे पहले आप बात करें। इतना तो हम आपको अभी बता ही देंगे जानकारियाँ कि आप मोटा मोटी कुछ बात उससे कर सकते हैं। जैसे आप उससे पूछिए जेनेटिकली प्योरिटी क्या है ना। अभी बीजों पे जब हम बातचीत करेंगे, अगर वो टेक्निकल साउंड होगा बंदा, उसने वाकई में बीज बनाए होंगे, तो वो आपको 2 बताओगे वो 3 बता देगा आपको, है ना बातें। और अगर वो नहीं होगा साउंड तो वो कहेगा रुको रुको अभी मैं फ़ोन लगाता हूँ, थोड़ा एक साहब का फ़ोन आ रहा है, ऐसे होएगा। तो आप समझ जाओ कि भाई ये सही नहीं है, ये मामला गड़बड़ है इधर पे, तो आप वहाँ से बीज मत लो। और अगर मान के चलो कहीं से कैसे भी बीज आ भी गए हैं, तो आपके पास जो चयन प्रक्रिया वाली जो बात हम अभी बताने वाले हैं उसको आप लगाओ, तो अगली साल आपको कहीं से बीज लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चयन प्रक्रिया से उन्हीं बीजों से सिलेक्शन करके आप प्योर बीज आप खुद तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर हेल्प चाहिए इस मामले में तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपका जो ग्रुप बनेगा उसमें भारत में कुछ हमारे जानने वाले हैं 10 से 15 भाई बहनें जो बीजों पर काफ़ी डीपली काम कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग चयन विधि से काम नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे इसके बारे में तो नहीं पता। चयन विधि हमने स्वयं तैयार की है, ठीक है। और ये विधि से हम बीजों को बनाते हैं और हाइब्रिड बीजों को उससे टक्कर देते हैं, ठीक है। तो आप वो विधि किसी के भी बीज पर लागू कर सकते हो। और अगर कोई ये चयन विधि से बीज बना भी रहा है तो आप उसके भी बीज लेते हैं, तो 10-12 नंबर हम आपको शेयर कर देंगे, सारे बीज की कनेक्टिविटी आपके पास हो जाएगी, है ना। कुछ धान वालों को जोड़ देंगे, कुछ है ना जिन्होंने धान की प्रजातियों का संरक्षण किया है, कुछ वेजिटेबल वालों को जोड़ देंगे, कुछ ग्रेन और पल्सेस वालों को जोड़ देंगे, और 70 बीज तो आपको हमारे पास मिल जाएंगे। तो वो भी आप इससे बाहर जाओगे तो फिर आप इनसे भी ले सकते हो। तो ऐसे कोई से भी आप बीज ले सकते हो, पर चयन विधि से ही आपको बीज अपने से बनाना है, ठीक है। तो वो नंबर हम आपको शेयर कर देंगे। ये कोई झमेले का काम नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, आप कहाँ ढूंढें हम देसी बीज, है ना। आपको संपूर्ण समाधान यहाँ पे मिलेगा। अब आप चाय ले लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सीड को कल्टीवेशन करने के लिए चलेंगे, ठीक है।